जाबाज पहलवानों के रोचक किस्से की कड़ी में आज हम सुनाने जा रहे हैं लौह पुरुष बूटा सिंह की कहानी के किस्से। लौह पुरुष बूटा सिंह पहलवान वैसे तो लाहौर से थे, लेकिन बड़ौदा के महाराजा खंडेराव गायकवाड़ की नजर उन पर पड़ी और पारखी नजरों ने हीरे को पहचाना और रख लिया अपने संरक्षण में। हीरे को अपनी नजरों के सामने तराशा और तैयार किया रमजू से लड़ने के लिए। सुता सुताया बूटा लौह पुरुष सा दिखने लगा। महाराजा गायकवाड़ के समय में ही एक बड़ा पहलवान हुआ सुखदेव जेठी। सुखदेव जेठी से बूटा की कुश्ती हुई और बूटा और सुखदेव की कुश्ती में जैसे ही मैदान में दोनों उतरे, बूटा ने पलक झपकते ही सुखदेव जेठी को चित्त कर दिया था। लेकिन सुखदेव जेठी को यह हार पची नहीं, क्योंकि उस समय कुश्ती में खार हुआ करता था। खार यानी वापस से लड़ने की तैयारी करना। बहुत परिश्रम किया सुखदेव जेठी ने और पुनः लड़ने के लिए उसने ताल ठोक दी बूटा सिंह ने। बूटा सिंह भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने स्वीकार की सुखदेव जेठी की कुश्ती लड़ने की चुनौती, और चुनौती स्वीकार करते ही दोनों ही जब जिस दिन मैदान में उतरे खूब लड़े और टक्कर के साथ लड़े, लेकिन दोनों ही पहलवान हारने को तैयार नहीं थे। जब पलक झपकते ही बूटा का दाव लगा और सुखदेव जेठी चारों खाने चित्त गिरा तो पूरा दंगल एरिना खुशी से झूम उठा। दुनिया भर देख रही थी तो उसने उस दौर के बड़े पहलवान रमजू को चैलेंज कर दिया और रमजू से उनकी कुश्ती हुई और रमजू पहलवान को भी उन्होंने हरा दिया था। हसरत तो उनकी यह थी कि गामा से भी लड़ूं, लेकिन मरते दम तक उनकी यह हसरत पूरी नहीं हो सकी। यह खेद का विषय है। बूटा सिंह को एक बार महाराजा नरसिंहगढ़ अपने साथ इंग्लैंड ले गए। वहां उनकी कुश्ती उन्होंने विश्व विजयी टॉम केनन पेटकॉनवाली से करवाई। विदेशी जमीन पर बूटा सिंह ने अपनी कुश्ती कला का वो जोर दिखाया कि टॉम केनन को भी चारों खाने चित्त कर हरा दिया। यह बूटा सिंह का ही सम्मान नहीं था, पूरे भारत देश का सम्मान था। महारानी विक्टोरिया ने प्रसन्न होकर बूटा सिंह को 100 पौंड का इनाम दिया। ऐसे थे बूटा सिंह पहलवान। एक किंवदंती यह भी प्रसिद्ध है बूटा सिंह पहलवान के बारे में। एक बार महाराजा के रिश्तेदार के महल में आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि कोई भी घुसने को राजी नहीं था। जब बूटा सिंह को यह बात पता चली तो वह सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ गए और लोहे की जालियां अपने हाथों से तोड़कर वहां से महाराजाओं के रिश्तेदार को निकाल लिया, सुरक्षित उनकी जान बचा ली। यह थी बूटा सिंह की स्वामी भक्ति। यह किस्सा हम भारतीय कुश्ती से लाए हैं। अब आगे भी हम कुश्ती के किस्से लाते रहेंगे। आजाद भारत के अंदर जिसने कुश्ती का परचम लहराया वह थे सतपाल पहलवान, जिन्होंने 3000 कुश्तियां लड़ी और मात्र एक कुश्ती अपने जीवन काल में हारे। इनका संपूर्ण किस्सा हम 1-2 अंक के बाद आपको सुनाएंगे। आजाद भारत के भी किस्से सुना रहे हैं हम और आजाद भारत के पहले के किस्से भी सुना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।